हेलो एवरीवन, आई एम कुलकर्णी सर एंड यू आर वाचिंग रॉयल स्टार्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मार्च और अप्रैल ये 2 महीने ऐसे होते हैं कि इन महीनों में हम नया कुछ सीखने के बजाय जो हमें आता है उसी पर ज्यादा फोकस करने के बारे में सोचते हैं और जो हमें आता है वही कुछ दोहराते हैं या रिवाइज करते हैं। तो वही आपकी रिवीजन आसान करने के लिए मैंने यहाँ पर एक नई यूट्यूब सीरीज शुरू की है जिसका नाम है लास्ट डे रिवीजन, और उसी का आज पहला एपिसोड आप देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड सभी रिविजन्स को एकदम आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये वीडियो सभी के काम आने वाला है, जैसे कि अगर कोई आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके काम आ सकता है। जैसे कोई आप अगर सिर्फ रिवाइज करना चाहते हो तो भी आपके काम आ सकता है। अगर कोई आप नए सीखना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके काम आ सकता है। इस सीरीज के हर एक एपिसोड में मैं ग्रामर से रिलेटेड एक एक टॉपिक कवर करूंगा और साथ ही आप मेरे ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं जहां से आपको ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स या बहुत सारे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कितना समझ में आया ये जानने के लिए आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी भी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर ये सीरीज और ये वीडियो आपको पसंद आता है और हेल्पफुल लगता है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही एक कमेंट भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना एक पहला एपिसोड जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनका एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, क्या है उसके ट्रिक्स, ये सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद द चॉक एंड द चॉक बोर्ड। तो फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये एक सेंटेंस का टाइप है जिसको हम हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य और मराठी में उद्गारवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कन्वेज इमोशंस और फीलिंग्स। जो इमोशंस और फीलिंग्स को स्ट्रांगली कन्वे करता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। और असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो सिर्फ फैक्ट या स्टेटमेंट दर्शाता है। जब हम कोई भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत केवल 2 शब्दों से हो सकती है। एक तो व्हाट और दूसरा होता है हाउ। इन वर्ड्स के अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किसी भी वर्ड से शुरुआत नहीं होती। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है तो वो बस व्हाट से या फिर हाउ से। लेकिन अब सवाल ये आता है कि व्हाट कब और हाउ कब। जब सेंटेंस में ए या एन जैसे आर्टिकल होते हैं तब हम व्हाट यूज करते हैं, और जब सेंटेंस में ए और एन नहीं होते हैं तब हम उस सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्जन करने के लिए हाउ से शुरुआत करते हैं। साथ ही एक चीज की आपको ध्यान रखनी है, और वो चीज क्या है कि जैसे सेंटेंस में अगर सो, वेरी, एक्सट्रीमली, ग्रेटली जैसे शब्द आते हैं तो उन्हें हमें रिमूव कर देना है, क्योंकि उनके बदले में हम लोग व्हाट या हाउ यूज करते हैं। ऐसे समझ के चलो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे अगर कोई शब्द आते हैं, ऐसे अगर कोई एडवर्ब आते हैं तो हमें उन्हें रिमूव करना है, उस सेंटेंस से निकाल देना है। तो अब हम उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेते हैं कि कैसे वो सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, और वो सेंटेंसेस के एग्जांपल्स लेकर हम वो चीज देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला है इट इज अ वेरी ह्यूज गार्डन और दूसरा है शी इज सो ब्यूटीफुल। तो ये वर्ड से एक सेंटेंस शुरू होगा और दूसरा शुरू होगा हाउ से। मतलब यहाँ पर क्लियर है कि जिस सेंटेंस में ए और एन होता है, ये आर्टिकल्स होते हैं, उस सेंटेंस की शुरुआत हम वर्ड से करते हैं, और जिस सेंटेंस में ए या एन नहीं होता है उस सेंटेंस की एक्सक्लेमेटरी करने के लिए शुरुआत हम हाउ से करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे ए मिल गया तो इसके लिए हमें शुरुआत करनी है व्हाट से। व्हाट लिखने के बाद आपको वो आर्टिकल वहां पर लिख लेना है। जैसे कि अगर ए होता है तो ए, या एन होता है तो एन, या फिर अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव आप वो आर्टिकल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में आगे बताऊंगा आपको। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए व्हाट अ, इतना लिख दिया। उसके बाद
ये जो वेरी है ये हमें निकाल देना है, इसके भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इस वेरी की कोई जरूरत नहीं है, ये वेरी हमें निकाल देना है वहां से। उसके आगे क्या है, यूज गार्डन। फुल स्टॉप तक आपको पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पर मतलब फुल स्टॉप तक लिख लेना है। व्हाट इज यूज गार्डन। अब सेंटेंस में क्या बचता है, तो इट इज, ये दो वर्ड्स बचते हैं। ये दो वर्ड्स जो बचते हैं इनको आपको लास्ट में डालना है। जैसे कि उनको इसी तरह से उठाकर मैं यहां पर रख दूंगा इट इज और लास्ट में दूंगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। यहां पर आपको दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो पहली बात, इज आगे नहीं लेना है, इज इट नहीं लिखना है क्योंकि वो सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर देना है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर आप नहीं दोगे तो शायद आपके मार्क्स काटे जाएंगे वहां पर या फिर वो गलत होगा। क्योंकि जैसे स्टेटमेंट खत्म होने के बाद फुल स्टॉप लगता है, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म होने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन के बाद जैसे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। अब देखेंगे दूसरा सेंटेंस, यहां पर जो लिखा है शी इज सो ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस में ए या एम ये कोई भी नहीं है, तो इसके लिए इस सेंटेंस को हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए शुरुआत हाउ से करनी पड़ेगी। हाउ लिखने के बाद सो, वेरी, एक्सट्रीमली, ग्रेटली, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ये हम निकाल देते हैं। तो ये वर्ड निकल गया, उसके बाद क्या है, ब्यूटीफुल। तो हाउ ब्यूटीफुल। जनरली आप देखेंगे तो हाउ और व्हाट इनके आगे एक तो एडजेक्टिव आता है या फिर कभी कभार एडवर्ब भी आ सकता है, लेकिन वो एडवर्ब अलग तरीके से, वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा आगे। हाउ ब्यूटीफुल इतना लिखने के बाद यहां पर क्या बचता है, शी इज। तो शी इज बचा, तो वो हमें लास्ट में लिखना है, उसको एंड में डालना है। जैसे यहां पर शी इज और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये हो गए दो एग्जांपल्स। तो इनमें बेसिक नॉलेज तो आपको आ गया होगा कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत या तो वर्ड से होती है या फिर हाउ से होती है। लेकिन सेंटेंस में जब ए या एन दोनों में से कोई एक आर्टिकल होता है तो उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें वर्ड से शुरुआत करनी पड़ती है। या फिर सेंटेंस में ए या एन ना हो तो उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें शुरुआत हाउ से करनी पड़ती है। अब इसी को कुछ और एग्जांपल्स से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको और दो सेंटेंसेस दिख रहे होंगे कि जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ है कि स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, और दूसरा सेंटेंस है अनीता रीड्स वेरी स्लोली। अब इन सेंटेंसेस को हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए पहला जो सेंटेंस है स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। सेंटेंस में ए ये आर्टिकल हमें दिखाई दिया, तो ये आर्टिकल देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्जन करने के लिए शुरुआत वर्ड से करनी होगी। तो वर्ड लिख दिया, वर्ड के बाद तुरंत ए लिख दिया वो। उसके बाद वेरी, सो, एक्सट्रीमली, ग्रेटली, इन जैसे वर्ड्स जो होते हैं वो हमें नहीं लेने हैं तो उनको निकाल लेना है। तो फिर यहां पर वेरी को निकाल दिया, वेरी चला गया। उसके बाद क्या है, इंटरेस्टिंग बुक। तो इंटरेस्टिंग बुक वो अभी हमें यहां पर लिखना है। लेकिन एक बात आप यहां पर गौर कीजिए कि जैसे यहां पर ए तो लिख दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग ये वर्ड अगर उसके आगे आता है तो हम यहां पर ए नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पहले से मालूम है कि ए, ई, आई, ओ, यू ये जो वॉवेल्स होते हैं, इन वॉवेल्स के आगे ए नहीं लिखा जाता, उनके आगे एन लिखा जाता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, ए की जगह पर आप एन लिख सकते हैं। अब एन लिखने के बाद इंटरेस्टिंग बुक, व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक, इतना मिल गया। अब क्या बचा, स्वामी एंड फ्रेंड्स इज, ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो डालेंगे सेंटेंस के लास्ट में। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं स्वामी एंड फ्रेंड्स इज, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है।
तो हो गया सेंटेंस व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक स्वामी एंड फ्रेंड्स इज। ये जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस में देखिए अनीता रीड्स वेरी स्लोली। अब यहाँ पर ए या एन ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाउ से शुरुआत करनी होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ, उसके बाद वेरी, सो ये सब निकाल लेना है, लेकिन स्लोली ये जो वर्ड है ये हमें रखना होगा। तो हाउ के बाद जब डायरेक्टली स्लोली आएगा, वेरी बीच में से निकल गया, अब क्या बचा, अनीता रीड्स। अब देखिए यहां पर जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए, यहां पे डायरेक्टली मेन वर्ब भी आ सकता है। तो जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब जब आता है तब जो क्रिया करते हैं वही क्रिया अभी हमें मेन वर्ब के टाइम पे भी करनी है। मतलब जो स्टार्टिंग में है अनीता रीड्स, इसको वैसे के वैसे उठाकर एंड में ले जाना है, हाउ स्लोली अनीता रीड्स। और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हमने ये देखा कि सबसे पहले देखिए कि अगर सेंटेंस में ए हो तो एक्सक्लेमेटरी करते समय व्हाट से शुरुआत होगी, लेकिन उसके बाद आने वाला जो एडजेक्टिव है उसके ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ पर ए रहेगा या एन होगा। ये जो एन है इसको हमने कन्वर्ट किया है। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि यहाँ पे आई था, वॉवल था, उनका प्रोनाउंसिएशन हम लोग किस तरह से करते हैं ना उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि कौन से वॉवल्स है, कौन से कॉन्सोनेंट्स है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर सेंटेंस में ए भले ही हो लेकिन उसके बाद आने वाला जो एडजेक्टिव है वो अगर वॉवल होता है तो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ए की जगह पर एन लिखना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस में हमने ये देखा कि अनीता रीड्स वेरी स्लोली। इस सेंटेंस में जब हम देखते हैं कि ए या एन नहीं है तो उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाउ से शुरुआत करनी पड़ती है। हाउ लिखने के बाद वेरी, सो, ग्रेटली, एक्सट्रीमली ये सब निकल जाएगा और उसके बाद जो है वो हमें हाउ के बाद लिखना है। मतलब यहाँ पे हो गया स्लोली, तो ये वेरी के बाद था तो वैसे के वैसे उठाकर यहाँ पर हाउ के बाद लिख दिया गया। उसके बाद जो सेंटेंस बचा है अनीता रीड्स, तो उसको उसी तरह से उठाकर लास्ट में रख देना है। मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, यहाँ पे मेन वर्ब भी आ सकता है। तो मेन वर्ब भी अगर आए तो वैसे के वैसे रखना है और उसको अंत में ले जाकर यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क दे देना है। तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट। इसके और दो एग्जांपल्स मैं आपको अभी देता हूं। ये अगले दो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला है he has extremely important work और दूसरा है विराट is a very great player। अब जब पहला सेंटेंस हम देखते हैं तो उसमें ए या एन हमें नहीं दिखाई देता है, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो उसकी शुरुआत करेंगे हाउ से। सबसे पहले हाउ लिख दिया, उसके बाद एक्सट्रीमली, ये जो एडवर्ब हमें यहाँ पर दिख रहा है वो सो या वेरी के बदले एक्सट्रीमली वैसे आया है। तो जिस तरह से हम सो या वेरी निकाल देते हैं उसी तरह से हमें एक्सट्रीमली ये भी उस सेंटेंस से निकाल देना है, क्योंकि जब हम व्हाट या हाउ ये दो वर्ड्स यूज करते हैं तो इनकी सेंटेंस में कोई जरूरत नहीं होती, उनको हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद एक्सट्रीमली अगर निकाल दिया जाए तो उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क, वो डायरेक्टली हमें यहां पर लिख देना है। ये लिखने के बाद सेंटेंस में क्या बचा, ही हैज। जो ही हैज बचा है उसको उसी तरह से उठाकर लास्ट में रख देना है और आखिर में आपको वहां पर देना है एक एक्सक्लेमेटरी मार्क। सेंटेंस हो गया हाउ इंपॉर्टेंट वर्क ही हैज। उसके बाद विराट इज अ वेरी ग्रेट प्लेयर। इस सेंटेंस में हमें ए ये आर्टिकल दिखाई देता है, तो इसको अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहे तो हमें शुरुआत व्हाट से करनी होगी। तो स्टार्टिंग में आएगा व्हाट, उसके बाद ए आर्टिकल वहां पर लिख देना है, वेरी सेंटेंस से निकल जाएगा, वेरी के बाद ग्रेट प्लेयर ये जो बचा है वो यहां पर आएगा ग्रेट प्लेयर। इतना लिखने के बाद लास्ट में क्या बचता है, विराट इज। तो विराट इज को उसी तरह से डायरेक्ट पीछे ले जाके हम लोग रख देंगे जैसे यहां पर लिखा है विराट इज और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैंने यहाँ पर और दो सेंटेंसेस लिखे हैं।
जो पहला है, इट इज अ नाइस प्लेस, ही फिनिश्ड हिज वर्क क्विकली। अब इन दो सेंटेंसेस में जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर ना वेरी यूज किया है, ना सो, ना ग्रेटली, ना एक्सट्रीमली, ना कुछ। तो इन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहला सेंटेंस तो आपको पता चल गया होगा अभी इतने सेंटेंस देखने के बाद कि एक सेंटेंस में अगर ए आता है आर्टिकल तो वहां पर शुरुआत वर्ड से होती है और उसके बाद हम लोग ए लिख देते हैं। लेकिन ए के बाद जनरली जो वेरी, सो, एक्सट्रीमली, ग्रेटली ये जो वर्ड्स आते हैं वो यहां पर नहीं है। तो क्या करें? तो कुछ भी नहीं करना है। ए के बाद नाइस प्लेस ये जो लिखा है वो वैसे के वैसे वहां पर लिख दो, व्हाट अ नाइस प्लेस। उसके बाद जो बचा इट इज, उसको एंड में डाल दो और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दो। इसका मतलब ये होता है कि हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि वो वेरी या सो ऐसे वर्ड सेंटेंस में आए, वो नहीं भी आ सकते तो भी हम सेंटेंस को उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो है ही फिनिश्ड हिज वर्क क्विकली। अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो शुरुआत तो हाउ से करनी है, ये तो पता चल गया क्योंकि सेंटेंस में ए या एम नहीं है। ये जो सेंटेंस है इस प्रकार से एकदम रेयर केस में ऐसे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या करना है कि जैसे हमने पहले हाउ लिखा तो हाउ लिखने के बाद हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब ढूंढना है। एडजेक्टिव तो इसमें है नहीं, एडवर्ब हमें मिलता है और वो है क्विकली। ये जो क्विकली एडवर्ब है इसको हम हाउ के बाद ऐड कर देंगे, हाउ क्विकली। ये हो गया खत्म। उसके बाद ये जो बचा है पूरा सेंटेंस ही फिनिश्ड हिज वर्क, इसको हम उसी तरह से वैसे के वैसे उठा के लास्ट में रख देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा हाउ क्विकली ही फिनिश्ड हिज वर्क एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स स्ट्रांगली प्रमोट करता है और साथ ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत या तो वर्ड से होती है या फिर हाउ से होती है। अगर सेंटेंस में ए या एन जैसे आर्टिकल्स होते हैं तो शुरुआत वर्ड से होती है। अगर सेंटेंस में ए या एन जैसे आर्टिकल नहीं होते हैं तो शुरुआत हाउ से होती है। व्हाट और हाउ इनके बाद, व्हाट और हाउ इनके बाद आपको उस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होता है वो लिखना है। अगर एडजेक्टिव नहीं होता तो जो एडवर्ब होता है वो लिखना है और उस तरह से लिखते हुए आपको फुल स्टॉप तक जाना है। फुल स्टॉप तक इन द सेंस फुल स्टॉप नहीं लिखना है आपको, लेकिन फुल स्टॉप के पहले तक जितना पूरा सेंटेंस होता है उतना पूरा सेंटेंस आपको वो व्हाट या हाउ के बाद लिख देना है। खाली वेरी, सो, एक्सट्रीमली, ग्रेटली इन जैसे शब्दों को छोड़कर। उसके बाद जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी कुछ बचता है तो उसे उठाकर उसी तरह से मूव करना है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। मतलब पूरा वैसे के वैसे उठाकर आप लास्ट में डाल दोगे और उस सबसे लास्ट में आपको देना है सेंटेंस खत्म होने के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों बस मेरे ख्याल से आज का आपका रिवीजन हो चुका है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या है, उनको कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब आप जान ही गए हो। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।